आज हम आप लोगों को बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि के, एल, एम और एन, इन्हें हम कहते हैं कोष कहते हैं। इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के में 2 होती है, एल में 8 होती है और एम में 18 होती है और एन में 32 होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोषों में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, उसके बाद हम आपको कोष में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे एसपीडीएफ में। और कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। सबसे पहले अब जैसे मान लीजिए के कोष है, के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 या 2 से कम। ऐसे ही एल में 8 या 8 से कम, एम में 18 या 18 से कम और ऐसे ही एन में 32 या 32 से कम, मतलब इससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 1। तो अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, के में चला जाएगा। उसके बाद हम आते हैं हीलियम पर। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, के में। के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं अगला लिथियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे। तो के पहला जो कोष होता है उसे हम के कोष कहते हैं और उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और उसके बाद जो बचा 1 इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप एल कोष में भरना प्रारंभ कर देगा। ऐसे ही बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन के में चले जाएंगे, जो बचेगा वो एल में तब तक इलेक्ट्रॉन जाएगा जब तक एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे, तब तक इलेक्ट्रॉन। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वैसे ही एम कोष में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ कर देगा। अब जैसे कि बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5 और इसका के में 2, बचे जो इलेक्ट्रॉन वो एल में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे ही कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के में चले जाएंगे और बचा 4 इलेक्ट्रॉन वो एल में चला जाएगा। एल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, जब तक एल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हैं तब तक एल में इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो 2 इलेक्ट्रॉन के में बचे वो एल में, 5 इलेक्ट्रॉन एल में आ जाएंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन के में और बचे जो 6 इलेक्ट्रॉन वो एल में। यहाँ पर 3 या 4 नहीं हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। ऐसे ही फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो 2 इलेक्ट्रॉन के में, बचा 7 इलेक्ट्रॉन वो एल में। ऐसे ही नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो 2,8। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, एल कोष यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसमें यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भर गए। अब जैसा कि अगला है एलिमेंट सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो 2,8,1। यहाँ पर 9 नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अगर हम यहाँ पर 9 कर देंगे तो ये एल कोष होता है दूसरा कोष, और एल कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कितना रहेगा, एल में 8, बचा 1 इलेक्ट्रॉन वो एम में चला जाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर होता है 2,8,2। एल्युमिनियम का 13 होता है 2,8,3। ऐसे ही सिलिकॉन का 2,8,4। फास्फोरस का 2,8,5। सल्फर का 2,8,6। ऐसे ही क्लोरीन का 2,8,7। आर्गन का 2,8,8। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया कि एन कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी
कि बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती है। अगर जैसा कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, अगर हम यहाँ पर दो, पहले कोष में 2, दूसरे में 8, अब बचा 9, तो अगर हम यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो ये बाह्यतम कोष बन जाएगा, और बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो बचा M कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बचा 1 इलेक्ट्रॉन वो M में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कैल्शियम पर 20, तो इसका हो जाएगा 2,8,8,2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब हम आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF यानी उपकोष में बताते हैं। SPDF में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले K में जाता था, जब K कंप्लीट हो जाता था तब L में, जब L कंप्लीट हो जाता था तब M, और उसके बाद N में जाता था। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जब हम उपकोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो सबसे पहले S में इलेक्ट्रॉन जाएगा, S में अधिकतम 2 या 2 से कम, ऐसे ही P में 6 या 6 से कम, D में 10 या 10 से कम, और F सब सेल में 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और किसी भी नए कोष में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन S से ही भरना प्रारंभ करते हैं। अब जैसा कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका KLMN में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। इसमें जैसे मान लीजिए ये पहला कोष है, तो पहला कोष है तो इसलिए 1 आएगा, और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले S में जाना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर हमने S लिखा, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ऐसे ही अगला एलिमेंट है हीलियम, तो इसमें भी एक कोष है, यानी पहला कोष है तो 1 आएगा, और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले S में जाना प्रारंभ करता है। यहाँ पर S हमने लिखा, उसके बाद देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। S में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन S में चले जाएंगे, तो ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इसी तरीके से अब आते हैं लिथियम पर। इसमें देखिए ये पहला कोष है और ये दूसरा कोष है, तो पहला कोष है तो 1 हमने लिखा, और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले S में जाना प्रारंभ करता है, तो यहाँ पर S लिखा। अब यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन S में चले जाएंगे। उसके बाद अब आता है ये दूसरा कोष है, तो दूसरा कोष है तो 2 आया, और मतलब किसी भी नए कोष में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन S से ही भरना प्रारंभ करते हैं। तो अब हमने S लिखा, और कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं बेरिलियम पर, तो इसमें भी ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, और किसी भी नए कोष में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन S से ही भरना प्रारंभ करते हैं। तो पहला कोष है तो 1, और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन S में जाता है, तो अब यहाँ पर है कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2, दूसरा कोष है तो 2, और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले S में ही जाना प्रारंभ करता है, तो 1s2, 2s2। उसके बाद आते हैं हम बोरॉन पर, तो ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, तो 1s2, अब ये दूसरा कोष है तो 2s2। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, S के कंप्लीट होने के बाद हम P में जाएंगे, तो 2p1। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है। ध्यान दीजिए, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी कोष में 2 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं, यानी 3 से 8 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन S और P में जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा कोष है, तो दूसरा कोष है तो 2s2। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो किसमें, S के कंप्लीट होने के बाद P में जाएगा, तो 2p1। इसी तरीके से अब कार्बन पे हम आते हैं, तो कार्बन ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, तो पहला कोष है तो 1, और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले
S में जाता है तो S2, कोमा अब ये दूसरा कोष है तो 2 आया और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले S में जाना प्रारंभ करता है 2s2। अब यहाँ पर देखिए S कंप्लीट हो गया, S के कंप्लीट होने के बाद P में जाता है इलेक्ट्रॉन 2p, जो बचा 2 इलेक्ट्रॉन है वो P में चला जाएगा। इसी तरीके से अगला नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं तो पहला कोष है तो 1 और इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन S में चला जाएगा। उसके बाद दूसरा कोष है तो 2 और इलेक्ट्रॉन S में जाना प्रारंभ करता है। किसी भी नए कोष में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन S से ही आना प्रारंभ करते हैं। बचा 3 इलेक्ट्रॉन तो S के कंप्लीट होने के बाद हम P में जाते हैं। P में तब तक इलेक्ट्रॉन जाएगा जब तक P में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हैं। अब ऐसे ही ऑक्सीजन का 1s2, 2s2, 2p4 हो जाएगा। ऐसे ही फ्लोरीन का पहला कोष है तो 1s2, 2s2, 2p5। ऐसे ही नियॉन का पहला कोष है तो 1s2, 2s2, 2p6। ऐसे ही अब आते हैं हम सोडियम पर। ध्यान दीजिए इसमें 3 कोष है, एक ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है और ये तीसरा कोष है। तो किसी भी नए कोष में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन S से ही भरना प्रारंभ करते हैं। ये पहला कोष है तो 1 और इलेक्ट्रॉन S से ही भरना प्रारंभ करता है 1s2। ये वाला कोष कंप्लीट हो गया। अब ये दूसरा कोष है तो 2s2, 2p6, अब ये तीसरा कोष है तो फिर इलेक्ट्रॉन S से ही जाना प्रारंभ करेगा 3s1। अब इसी तरीके से अब ये मैग्नीशियम पर आते हैं तो इसमें भी 3 कोष हैं। पहला कोष है तो 1s2, दूसरा कोष 2s2, 2p6, अब ये तीसरा कोष है तो 3s2 हो जाएगा। अब उसके बाद इस पर आते हैं एल्युमिनियम पर तो 1s2, 2s2, 2p6, अब ये तीसरा कोष है 3s2, 3p1। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये तीसरा कोष है तो 2 इलेक्ट्रॉन S में चले जाएंगे। S के कंप्लीट होने के बाद अगला इलेक्ट्रॉन P में चला जाएगा 3p1। अब उसके बाद हम करते हैं सिलिकॉन का। ये पहला कोष है तो 1s2, दूसरा कोष है 2s2, 2p6। अब ये तीसरा कोष है 3s2, 3p, जो बचा 2 इलेक्ट्रॉन वो P में चला जाएगा। अब इसी तरीके से फास्फोरस का 1s2, 2s2, 2p6। अब ये तीसरा कोष है तो 3s2, 3p3। इसमें भी सेम तरीके से 1s2, 2s2, 2p6। अब ये तीसरा कोष है तो 3s2, 3p4। अब अगला क्लोरीन का हम करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब हम आर्गन का करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आर्गन का यहाँ पर 3s2, 3p6, यहाँ पर p सबसे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आगे का पोटेशियम का करते हैं। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 1 ये होता है। अब इसका हम SPDF में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसमें ध्यान दीजिए 4 कोष हैं। ये पहला कोष है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा कोष है। तो इसमें पहला कोष है तो 1 और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले S में जाता है 1s2, दूसरा कोष है तो 2s2, 2p6, अब ये तीसरा कोष है तो 3s2,
3p6। यहाँ पर देखिए 6 और 2 8, ये तीसरा कोर्स कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ये चौथा कोर्स है, यानी चौथा कोर्स है तो इलेक्ट्रॉन फिर ऐसे ही भरना प्रारंभ करेगा। तो चौथा कोर्स है तो 4 आएगा और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले S में जाता है। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन S में चला जाएगा। तो यहाँ तक ये पोटेशियम का कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं हम कैल्शियम 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,8,2। इसी तरीके से देखिए इसमें भी 4 कोर्स हैं। पहला कोर्स है 1s2, ये वाला कोर्स कंप्लीट हो गया, कोमा। अब ये दूसरे कोर्स पे आते हैं तो 2s2 2p6, दूसरा कोर्स कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब हम तीसरे कोर्स पर आते हैं 3s2 3p6। अब 6 और 2 8, यहाँ पर तीसरा कोर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं चौथे कोर्स पर, तो चौथा कोर्स है तो 4 और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले S में जाता है S, और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन ये S में चला जाएगा। तो इस तरीके से कैल्शियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। और आपके 1 से लेकर 20 तक आज हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए। इससे आगे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से।